आप सभी को जितिया व्रत की कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधि अनुसार पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रत महिलाएं करीब 36 घंटे तक यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक ही ना पाई और उसका व्रत टूट सा गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत रखने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। चील का नाम शीलावती और शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन नाम कपूरावती रखा गया और उनका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु से हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो चुके और सभी राज के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ चुकी थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान ही आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौटे। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी और रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। सबको जिंदा देखकर वह शन्न-नशी रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। फिर मिलते हैं अगली कथा में। कथा अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।